जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से आपको जबरदस्त वीवीआई बता रहे हैं। क्या वीवीआई बिहार बोर्ड परीक्षा में पक्का आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात नहीं बनाकर। क्या कहता है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, यानी बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ है। तो 1971 में आज़ाद हो गया बांग्लादेश। इतना आपको समझ आता होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। तो 15वीं लोकसभा में महिला की कितना भागीदारी थी, 10.86%। कितना परसेंट, इतना भागीदारी थी। तो आपको एज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो कहाँ है, तो आपको ये पंचायती राज व्यवस्था में है। कहाँ, पंचायती राज व्यवस्था। तो आपको डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, किस पर आधारित होती है। तो ये होता है धर्म पर आधारित। किस पर, धर्म पर। आगे बढ़ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कितना को, 8 मार्च को। तो आपको बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो नेपाल में शासन प्रणाली कैसा चल रहा है, तो ये लोकतंत्र चल रहा है। कैसा, लोकतंत्र। लोकतंत्र आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है, भारतीय संविधान क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो ये कैसा अधिकार दिया गया है, इस क्या, समानता का अधिकार। किसका, समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का। आपको एज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद में के विरोध नहीं थे। तो कौन रंग भेद के विरोध नहीं थे, तो जेड गुडी विरोध नहीं करते थे। जेड गुडी, तो जेड गुडी आपको क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। जेड गुडी आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, यानी सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। तो एक धर्म दूसरे श्रेष्ठ है। क्या है, एक धर्म दूसरे पर श्रेष्ठ है। तो आपको ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जब हम लैंगिक लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। तो अभिप्राय क्या होता है, ये अभिप्राय होता है आपको लोकतंत्र व्यवस्था में महिला को मतदान का अधिकार। पहला है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ये गलत बात है। अगला है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमानता भूमिका, ये भी गलत बात है। लोकतंत्र व्यवस्था में महिला को मतदाता के अधिकार न मिलना, ये भी गलत बात है। आपको सॉरी बात, इसमें बी आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों दी गई असमान भूमिका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सतह में साझेदारी सही है, सतह में साझेदारी सही है, किसमें सही है। तो आपको ये बताना है। तो यह एक विविधता, क्या कहता है, एक विविधता को अपने में समेट लेती है। एक विविधता अपने में समेट लेती है, यही सतह में साझेदारी सही है। अगला है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है, सही है। तो इनमें से सही है, सभी लोग क्या करता है, सभी लोग कोई भी धर्म का हो मानने में आज़ादी रहता है। क्या करता है, सभी लोग कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी, कोई भी धर्म अपने अपने आज़ादी मना सकता है। आपको सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। इंडिका पुस्तक किसने लिखा। तो इंडिका पुस्तक किसने लिखा, ई मेगास्थनीज ने लिखा। तो आपको ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। क्या कहता है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो ये कौन पर लागू नहीं होता है, तो ये में होता है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। यह आपको आंसर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। बिहार की साक्षरता दर कितना है, यानी बिहार में पढ़ा लिखा लड़का कितना है। तो 47%। कितना, 47%। आपको 47% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। 2001 जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर महिला के प्रतिशत कितना है। तो महिला के परसेंट कितना है, तो यह है
53.70%। आपको डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय भाषा है, तो ये क्या है? सिंहली। क्या है? सिंहली। सिंहली आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? चाहे वित्तीय राजधानी कहलाता है, क्या कहलाता है? मुंबई को। मुंबई को वित्तीय राजधानी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, श्रीलंका की आज़ादी में तमिलों की संख्या कितना है? कितना है? 18%। कितना है? 18% आज़ादी के समय था तमिलों की संख्या। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 15वीं लोकसभा में महिला के सदस्य की संख्या कुल कितना था? ये कितना था महिलाओं के कुल संख्या? तो ये आपको क्या करना है? कमेंट करके बता देना है। क्या करना है? कमेंट करके बता देना है। आपको ई छाड़ देते हैं, ए भी छाड़ देते हैं। आपको दो को में से कोई आंसर है, आपको छाड़ बता देना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, अमेरिका में श्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? तो ये कब उभरा था श्वेत रूप से? तो ये आपको 1966 में। कब? 1966। 66 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपको। 1966 उभरा था अमेरिका में श्वेत शक्ति। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डरबान में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2001 में। कब हुआ था? 2001 में। तो 2001 में आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। क्या कहता है? बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो मार्च टेम बोलने में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया था बेल्जियम में। चलिए मार्च टेम बोलने में। अगला है, वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिला को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त किया गया है? कितना परसेंट? तो ये 10.46%। आपको बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, तो ये कहाँ रहते हैं? उत्तर पूर्वी प्रांत में। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स।